एक सियार जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। अचानक तेज हवा चली और वह पुराना पेड़ गिर पड़ा। सियार उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। किसी तरह वह घिसटते घिसटते अपनी मांद तक पहुंचा। कई दिनों बाद जब वह मांद से बाहर निकला तो उसे बहुत भूख लगी थी। उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। तभी उसे एक खरगोश दिखाई दिया। उसे पकड़ने के लिए वह झपटा, लेकिन कुछ दूर भागते ही हांफने लगा। उसके शरीर में अब पहले जैसी ताकत कहाँ थी। फिर उसने एक बटेर का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी वह असफल रहा। हिरण का पीछा करने की तो उसमें हिम्मत ही नहीं थी। वह खड़ा सोचने लगा। शिकार कर पाना अब उसके लिए असंभव हो गया था। भूखों मरने की नौबत आ गई थी। वह इधर उधर भटकने लगा, लेकिन कहीं कोई मरा हुआ जानवर नहीं मिला। घूमते घूमते वह एक बस्ती में पहुंच गया। उसने सोचा कि शायद कोई मुर्गी या उसका बच्चा मिल जाए। वह गलियों में इधर उधर घूमने लगा। तभी कुत्ते भौं भौं करते हुए उसके पीछे पड़ गए। जान बचाने के लिए सियार भागने लगा। वह गलियों में घुस घुस कर उन्हें छकाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुत्ते कस्बे की हर गली से परिचित थे। पीछे कुत्तों की टोली बढ़ती जा रही थी और सियार की ताकत खत्म होती जा रही थी। भागते भागते वह रंगरेजों की बस्ती में पहुंच गया। वहां उसे एक घर के सामने एक बड़ा ड्रम दिखाई दिया। जान बचाने के लिए वह उसी ड्रम में कूद पड़ा। ड्रम में कपड़े रंगने के लिए रंग घोला हुआ था। कुत्तों का झुंड भौंकता हुआ आगे निकल गया। सियार सांस रोककर रंग में डूबा रहा और केवल सांस लेने के लिए अपनी थूथन बाहर निकालता रहा। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है, तो वह बाहर निकला। उसका पूरा शरीर हरे रंग में रंग चुका था। जंगल में लौटने पर जो भी जानवर उसे देखता, डर के मारे कांपने लगता। यह देखकर सियार के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। उसने भागते हुए जानवरों को आवाज दी, भाइयों डरो मत, मेरी बात सुनो। जानवर रुक गए। सियार बोला, मेरा रंग देखो, क्या ऐसा रंग किसी और जानवर का है? नहीं न, इसका मतलब है कि भगवान ने मुझे खास काम के लिए भेजा है। तुम सब जानवरों को बुला लाओ, मैं भगवान का संदेश सुनाऊंगा। उसकी बातों का सब पर गहरा प्रभाव पड़ा। सभी जानवर जंगल के दूसरे जीवों को बुलाकर ले आए। तब सियार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोला, वन्य प्राणियों, प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे इस विशेष रंग का बनाकर भेजा है। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारा राजा बनकर शासन करूं। मेरा नाम सम्राट ककुदुम है। मेरी छत्रछाया में तुम सब निर्भय रहोगे। सियार के अजीब रंग और उसकी बातों से शेर, बाघ और चीते भी डर गए। किसी में विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। सभी जानवर उसके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे ब्रह्मा के दूत, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। एक बूढ़े हाथी ने पूछा, हे सम्राट, अब हमारा कर्तव्य क्या है? सियार ने शाही अंदाज में पंजा उठाकर कहा, तुम सब मेरा आदर और सेवा करोगे। मेरे खाने पीने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। इसके बाद सियार के शाही ठाठ बाट हो गए। लोमड़ियां उसकी सेवा करती, भालू पंखा झुलाता और जिस जानवर का मांस खाने की वह इच्छा करता, वही बलि चढ़ा दिया जाता। जब वह बाहर निकलता, हाथी आगे आगे चलता और शेर उसके अंगरक्षक बनते। लेकिन उसने चालाकी से सभी सियारों को जंगल से भगा दिया था, ताकि कोई उसे पहचान न सके। एक रात चांदनी फैली हुई थी। पास के जंगल से सियारों की आवाज आई। यह आवाज सुनते ही ककुदुम अपना आपा खो बैठा। उसका जन्मजात स्वभाव जाग उठा और वह भी चांद की ओर मुंह उठाकर करने लगा। शेर और बाघ ने यह देख लिया। बाघ बोला, अरे यह तो सियार है, इसने हमें धोखा दिया है। दोनों उस पर झपट पड़े और देखते ही देखते उसका अंत कर दिया।